हूँ पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो पूरे देश भर में शिक्षा की बात होती है। कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सभी पूरी सरकारें ये बात कहती है कि हमारे राज्य में अभी कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के राज्य में है वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये भी एक स्कूल ही है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि ये भी जयपुर में ही है और ये सड़क के किनारे जो झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनका ये स्कूल है जहाँ पर ये पढ़ाई बच्चे करते हैं। आज यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी। अगर ये बारिश और कुछ आंधी भी आ जाए तो भी बड़ी आसानी से गिर जाएगा और बच्चों को परेशानी तो होती ही होगी। मतलब फिर भी जितनी व्यवस्था है उतनी ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आसपास में। ये सारे बच्चे वो बैठे हुए हैं और साथ में ये टीचर हैं जो कि पढ़ाते हैं। सर एक बात बताइए, आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम हर्ष स्वामी है। आप खुद से पढ़ाते हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की तरफ से नहीं, हम 2-3 जने हैं जो मिलके ये काम करते हैं। एक सर आते हैं, वो किताबें वगैरह बुक्स वगैरह ला देते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। तो आप कब से पढ़ा रहे हैं? ये मैं 3 महीने से हो गए मेरे को ऊपर, तब से पढ़ा रहा मन हूँ। में कैसे आया था? ये हम सर और सब बैठे थे तो देखा कि इनको पढ़ना लिखना थोड़ा आ जाए, कि नॉर्मल बेसिक नॉलेज हो जाए, वो सब हो जाए, तो इसलिए हमने पढ़ाई करना स्टार्ट करवा दिया। कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था है, तो क्या इन बच्चों को सरकारी स्कूल तक पहुंचाने के लिए एनकरेज नहीं करते या फिर ये जाते ही नहीं हैं? लेकिन ये क्या है, कई बार गवर्नमेंट इनको हटाने का आदेश दे देती है ना। ऐसा क्यों करते हैं? तो लोकेशन इनका चेंज होता रहता है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूलों में उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता ज़्यादा। तो सरकार की तरफ से आपने कभी गुहार लगाई है, कोई एप्लीकेशन दी जिससे कि फ़ायदा? एप्लीकेशन तो अभी नहीं थी क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, तो बच्चे की एज ज़्यादा हो गई है। पढ़ाने के बाद थोड़ा मैं देख रहा हूँ एजुकेशन वगैरह में किसी पाठशाला या कहाँ जाके बात कर लूँ कि इनको आगे क्लासेस वगैरह मिल जाए अच्छी। क्योंकि ऐसे तो कोई इनको प्रॉपर तरीके से वो होगा ही नहीं। ठीक है, सीख ग्रेजुएशन या कोई कार्ड या सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे नहीं ऐसे, तो इसलिए मैं कहीं से अगर सरकार से मदद मिल जाती तो बढ़िया रहेगा। तो अब ये इतने समय से लगभग 3 महीने आपको हो गए हैं, आसपास के बच्चों का, उनकी फैमिली वालों का कैसा रेस्पॉन्स मिलता है? तो रिस्पॉन्स है कुछ बच्चों का अच्छा, लेकिन वही है कि कभी हटाने को बोल देती है आदेश, 2-3 बार बोल चुका है। तो कई बार बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो जाते गाँव में, कभी दिल्ली चले जाते, कभी मुंबई, तो ऐसे घूमते रहते हैं, इसलिए इनका एजुकेशन से थोड़ा ध्यान हट जाता है। बच्चों का मन क्या होता है, क्योंकि फैमिली का सीधा असर होता है, क्या इनका मन पढ़ने में होता है या फिर यही है कि ठीक है काम? क्योंकि जब गांव में एक बार मैं भी गई थी तो वहाँ पे बच्चे ये कहते थे कि पढ़ने लिखने से होगा क्या, काम तो वही करना है। क्या इस टाइप का भी कुछ आता है मन में बच्चों? बच्चों के आता है ना कि अभी काम करने हम चले जाएं तो वहाँ से हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाई करने आए तो हमें यहाँ पैसे नहीं मिल पाएंगे और खाना नहीं मिल पाएगा। अब मैं इनको बुलाता हूँ यहाँ पे, बोलता हूँ कि यहाँ पे गेम्स भी हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा जो कार्ड्स वगैरह होंगे वो सब दे देंगे हम आपको, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे कुछ। ठीक है, तो आपको क्या क्या परेशानी आती है? अगर देखा जाए तो हमारे बेसिक तो ज़्यादा कुछ नहीं, अभी इनको ग्रेजुएशन का और वही है, शिफ्ट कर देते हैं ना, यहाँ से हटा देते, तो वही परेशानी आती है ज़्यादातर। क्योंकि बच्चे कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन बार बार शिफ्टिंग के कारण उनको परेशानी होती है काफ़ी। ठीक है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? कि अगर इनको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहते हैं तो कम से कम इनका एक परमानेंट ठिकाना कर दें कि वहाँ पे जो पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इनका यही कहना है कि प्रॉब्लम तो आती है लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से सारा काम कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि परमानेंट एक ठिकाना होना चाहिए। बच्चे उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, 3 महीने से आ रहे हैं? और तो मुझे मालूम नहीं है अभी नहीं पता। अभी पता है ये कौन सा महीना चल रहा है? नहीं पता, जुलाई चल रहा है। जुलाई होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने? अभी तो बहुत कुछ सीखा इधर, पहाड़े सीखे, गिनती सीखी, आसनार सीखे, और क्या क्या सीखे मालूम नहीं होता। ठीक है, तो अभी आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके मन में कभी ये आता है कुछ बनना है? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना है। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फिर से जैसे सर ने बताया कि शिफ्ट हो जाते हैं जल्दी से, तो ऐसी उस परेशानी का आप सामना कैसे करेंगे? फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी आपको तो। फिर कंटिन्यू कैसे करेंगे? आर्मी वाले कैसे जाएंगे फिर आप आर्मी में? आर्मी में जो पूछेंगे क्या क्या सीखा है तुम लोगों ने, वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू पढ़ाई का है? और तो नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम, तो कंटिन्यू पढ़ाई तो करनी चाहिए ना? हाँ, तो फिर तभी तो जाओगे ना? हाँ। ठीक है, देखिए सपने तो बहुत सारे हैं, इन छोटी छोटी आंखों में बहुत से सपने हैं, लेकिन वही बातें, ये सपने पूरे कैसे हो पाते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका नाम क्या है? माया, एक बात बताइए, आप पढ़ाई करती हैं यहाँ पे? हाँ। क्या क्या सीखा? ABCD से कहा से अनार ABCD सुनाना थोड़ा सा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ।
U V V W X Y Z। ठीक है, ABCD तो आपने सीख ली, आपको बड़े होके क्या बनना है? पता नहीं। अभी नहीं सोचा, क्यों? मन में तो आता होगा ना कि बड़े आप अच्छा ये बताइए, आप चाहती क्या, आपकी इच्छा क्या होती है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, वो चीज़ मिलनी चाहिए? कभी मन में आता है? कपड़े, खाना, घूमना फिरना कभी नहीं आता, क्यों? मैं तो सिर्फ मम्मी के साथ ही रहती हूँ। मम्मी के साथ ही रहती। मम्मी क्या काम करती हैं आपकी? बिनने जाती है। ठीक है, तो अब अभी पढ़ाई सही से हो रही है, लगातार सही हो रही है? अभी इधर उधर जाएंगे तो आपकी पढ़ाई तो छूट जाएगी। वो तो पता नहीं। नहीं पता। आपका नाम क्या है? संतोष। आप पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? क्या क्या सीखा? क्या नहीं। हम्म? क्या नहीं। याद नहीं किया, क्यों? मेरे को पता नहीं है। अच्छा, शर्मा रहे हो या याद नहीं है? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, शर्माओ मत। आपका नाम क्या है? सीमा। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? अनार, एप्पल। और बड़े होके क्या बनना है? क्या कुछ नहीं पता। आपको क्या बनना है बड़े होके? फौजी। फौजी। फौजी? आपको भी फौजी बनना है? उन्होंने बोला इसलिए बनना है या आपको अपने मन से बनना है? हमारे मन से। हमारे आपके मन से। ऐसा फौजी क्यों बनना है आपको, ये बताइए। सभी लोग यही कह रहे हैं कि फौजी बनेंगे, और कुछ नहीं बनना? फौजी बनेगा, पुलिस वाले बनेंगे। पुलिस वाले बनेंगे? ऐसा क्यों, आपको क्यों बनना है ये बताइए? बनना क्यों है? इतना सवाल। ये पुलिस वाले इधर आते जाते रहते होंगे तो उनको देख के लगता होगा मन में, हैं? डंडा लेके आते होंगे, इसलिए लगता है कि हम बनेंगे पुलिस वाले। अच्छा, ठीक है। आपने क्या क्या सीखा? मैंने ABCD सीखी। ABCD सीखी। आपका नाम क्या है? माया। आपका भी नाम माया है, उनका भी नाम माया है। कॉपी किया? बड़े होके क्या बनना है? कुछ आपको ऐसे टीचर, कुछ आर्मी के अलावा कुछ और भी आता है? ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, पढ़ाने वाले, जैसे सर हैं। और भी आर्मी। सर की तरह किसी को नहीं बनना? आर्मी। सर की तरह किसको बनना है ये बताइए? आपको क्या क्या बनोगे आप, तो ये बताइए। आर्मी में भी जाना है। और आपका नाम क्या है? गोरिया। अच्छा, आप क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? आसनार, ABCD, पहाड़े। ये बड़े होके क्या बनना है? हम क्या, पुलिस। पुलिस में ही जाना है? आपको भी पुलिस में ही जाना है? ऐसा क्यों? नहीं पता, चलिए ठीक है। आप सभी के मन में क्या क्या लगता है, क्या चीज़ होनी चाहिए किसी को देखकर? ठीक है, ये पुलिस, फौजी। देखिए, सपने तो सबके बहुत से हैं, सभी बच्चों के सपने हैं ही, और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे तो यही कह रहे हैं कि हमें पुलिस फौजी बनना है। क्यों बनना है नहीं पता। अब बात वही है, व्यवस्थाएं की, जहाँ पर बातें सरकार कर तो लेती है कि हम लगातार व्यवस्थाएं करते हैं, आम लोगों को सीधा फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा फ़ायदा पहुँच नहीं पाता है, कमियाँ रह जाती हैं। अभी यहाँ पर जो टीचर थे, इन्होंने अपने स्तर पर ही इन्होंने काम है वो चालू किया, और अपने स्तर पर इन्होंने पढ़ाना चालू किया ताकि इनको शिक्षा मिल पाए, क्योंकि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बात वही है कि जो सरकार बात करती है कि हम काम कर रहे हैं, चाहे वो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हों या किसी भी तबके के लोग हों, उनके लिए हम लगातार हैं वो डटे हुए हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन तब भी अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो स्थिति आपने खुद ही देख ली। अब देखते हैं कि सरकार इन लोगों पर कब तक ध्यान देती है, ये तो समय ही बताएगा। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।